सो फाइनली हम द्वारका पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही चाय ली जा रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, चाय पीते हैं। पिकॉक्स वो भी 3-3। तो हम आ चुके हैं द्वारका। इतनी लंबी जर्नी के बाद, लंबी क्या ओवरनाइट जर्नी थी, और अब थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद निकलेंगे द्वारकाधीश के दर्शन करने। पहले द्वारकाधीश ही जाएंगे, पहले भेंट द्वारका चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको रूम टूर कराती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूम है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन। तो सी यहाँ से एंट्रेंस, इसके बाद यहाँ मैं रात में ट्रेन में आना था इसलिए मैंने ये आउटफिट ले लिया। सुबह से तो सूट ही डाल रखा था। तो यहाँ वॉशरूम भी काफ़ी सही है और रूम भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। सही है, साफ़ सुथरा है, तभी यहाँ सोने का मन करता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं दूसरी प्लेस पे आके मुझे तो अजीब सा ही लगता है। ये देखिए भगवान जी, काफ़ी अच्छा है। आते ही व्यू हमें दिखा है पिकॉक्स, बहुत सुंदर। और हमारे ये दोनों बैग्स, इसमें मेरा और इनका सामान है, इसमें भी हम दोनों का सामान है। तो टीवी ऑन करते हैं। मैं तो पहले थोड़ी देर सोने की तैयारी कर रही हूँ, सोना चाहूँगी मैं। पहले ट्रेन में सोए थे पर मोशन में ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती नहीं है। तो कितनी बार उठी मैं, 3:30 उठी, 4:30 उठी, फिर 5:41 पे मम्मी ने कॉल किया था। क्या सोमनाथ से एक ही ट्रेन आती है द्वारका, विच इज़ एट 10:50। अब 10:50 की ही करानी पड़ी, और 10:50 के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं। 7:03 का टाइम था लेकिन ट्रेन लेट थी, 7:40 पे पहुँचाया। अभी 8 बज रहे हैं और होटल वालों ने चेकिंग करने दिया बिकॉज़ पहले से ही प्री बुकिंग करा रखा था, पेमेंट एंड ऑल सब कुछ हो ही रखा था। तो ठीक है, उन्होंने जल्दी चेक इन करने दिया, अदरवाइज़ 11 बजे होता अगर पेमेंट नहीं होती तो ठीक है। अब नहा लेते हैं और निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। यहाँ से भेंट द्वारका इज़ अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वो 16 किलोमीटर है। रुक्मिणी टेम्पल है, बीच में आता है, और एक और चीज़ बीच में आती है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 4 चीज़ें कवर करेंगे। लोकल ऑटोज़ चलते हैं तो देखते हैं, लोकल ऑटो ही ले लेंगे, वो भी चार्ज कर रहे हैं 1500 रुपये। चारों चीज़ें घुमा देंगे। तो देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं, जो सही लगा लेंगे। और आगे भी कंटिन्यू रखूँगी व्लॉग। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्लीज़। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी, क्योंकि ये नहीं है तो आप ही सभी बता देना। तो हम हो चुके हैं रेडी
और अब निकलेंगे, पहले तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे द्वारकाधीश, नहीं भेट द्वारका, हाँ द्वारकाधीश हम कल जाएंगे, भेट द्वारका और 4 चीज़ें कवर करेंगे आज। साथ में होगा गोपी तालाब, रुक्मिणी मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये 4 चीज़ें आज कवर करने वाले हैं और चारों में ही थक जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, सोमनाथ की तरह नहीं है कि ठीक है थोड़ी थोड़ी दूर पे ही सारी चीज़ें ही थी और हमने काफ़ी जल्दी कवर कर लिया था 2 घंटे में। आज देखते हैं कैसे क्या होता है, पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और मैं रेडी हूँ। स्वेटर डाल लेती हूँ कल की तरह, बिकॉज कल तो लगा था कि ठीक है धूप है और ठंड नहीं लगेगी, धूप होने के बजाय यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, तो चल लेते हैं। अगर सारा कवर हो गया, ट्रेन कितनी 3 बजे की। ब्रेकफास्ट में हमने पूरी और सब्जी ऑर्डर की है। ये देखिए आप सभी में एंग्री यंग मैन जो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहेंगे, जितना पूछो उतना आंसर मिल जाएगा और वो भी 2 बार पूछने पे मिलेगा आंसर। यहाँ ऑटो भी आ चुका, ये है द्वारका नगरी। आ चुके हैं हम रुक्मिणी देवी के मंदिर, सबसे पहले आए हैं बिकॉज़ ये सबसे पहले रास्ते में पड़ता है, तो पहले इन्हीं के ही दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनके बिना दर्शन किए आपका द्वारका का जो भी कुछ है कंप्लीट नहीं होता। पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। फूल माला, ये फूल माला ले लिया। ये माता चौकी वाले हनुमान जी, खुला नहीं है। ये कुछ बालू पत्थर का बना हुआ है जिसे 100 साल देखना नहीं पड़ता है, इधर पंडित जी बता रहे हैं। और ये तो पूरा ऐसे बन के ही आता है, जैसे राजस्थान में। ये क्या होगा? क्या होगा ये? इधर आओ। तो यहाँ दर्शन हो गए हमारे रुक्मिणी जी के, बहुत ही अच्छी थी, सुंदर सी थी। और यहाँ पे प्रसाद में पानी मिलता है, कुछ ऐसा था कि खारा पानी आता है यहाँ पे, तो दान भी देना होता है, तो पानी का दो आप चढ़ावा चढ़ा सकते हो 200, 500 और 1000। तो और प्रसाद में फिर पानी मिलता है। कुछ श्रापित भूमि थी ये, इसलिए खारा पानी निकलता है। क्या था तो सही था, जो भी था बहुत अच्छा था। चलते हैं आगे।
आसपास का एरिया रिकॉर्ड कर रही हूँ। All devotees are also requested to perform their journey with using proper life-saving appliances with every ferry boat. Complaint book is available with passenger jetty office. Thank you. कहीं दिया चलेगा। खाना दो तो आ रहे हो जाएगा। ये भेट द्वारका, यहाँ से एंट्रेंस है। हो चुके हमारे दर्शन भेट द्वारका में द्वारकाधीश जी के, और बहुत ही सुंदर है वो। मुझे यहाँ चावल भी प्रसाद में मिला। वैसे प्रसाद हमने ले लिया था, और इस चावल को घर के चावल में मिक्स कर देना। ये तो चावल खाते ही नहीं है, पर इस बार इन्हें चावल ज़रूर खिलाएंगे। और बहुत ही अच्छे दर्शन रहे, बहुत सुंदर हैं द्वारकाधीश जी, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और अंदर फ़ोन नहीं लेके जाने देते, ये बिल्कुल भी नहीं, यहीं आगे ही सबमिट करा दो, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। ऐसे ही है, साफ सुथरा भी नहीं है। कह रही नॉर्मल लोकेलिटी ही है। इधर उधर गोबर है, शायद गाय बहुत पाल रखी है, ये हो सकता है। एक मार्केट टाइप का, रुक्मिणी जी का मंदिर। जय रुक्मिणी जी। पूरा तालाब, बस चंदन बन गई। पर थोड़ा सा अजीब लगता है, चंदन कैसे बन सकती है? वो चंदन देखो, ये मिट्टी है, इसे शेप में लाया है ऐसे, है ना? शूज भी यहीं निकाल देना है।
हाँ बोलो जय महादेव। अब यहाँ से कहाँ जाना? यहाँ मैं थाली चढ़ा चुकी हूँ। नागेश्वर मनोकामना जो मांगी है पूरी करना। और यहाँ हम कर चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन। मैंने चढ़ाई थाली। एक्चुअली इन्हें धोती पहनना था तो अंदर धोती थी, बट ही इंसिस्टेड मी कि आप ही चढ़ा के आ जाओ। तो मैं गई थी अंदर। नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। मनोकामना मांगी है जल्दी से पूरी हो जाए, तो आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी क्या मांगा है मैंने क्या नहीं। और आज की जो ट्रिप है वो यहीं एंड करेंगे। 4 जगह घूम लिए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हुआ तो लंच करने के बाद, भूख भी लगी है, लंच करने के बाद जाएंगे और द्वारकाधीश जी 4:30 के बाद खुलेंगे, तो वो भी एक बार दर्शन कर लेंगे। फिर चलते हैं लंच करने अभी तो फ़िलहाल। और ये शूज़ पहन चुके हैं और ये देखो ये देखिए कितने बड़े हैं। शिव जी कितने बड़े हैं। यहाँ से किस तरफ चलेंगे? ये कुछ पता है कैसा है? जब अमृतसर पुराना ऐसा ही था, जब हम गए थे तब ऐसी छोटी छोटी गलियाँ आई थी, ऐसी शॉप्स थी, साफ सुथरा था। अब उसे भी सीपी लुक में कन्वर्ट कर दिया, वाइट उसी टाइप से शॉप्स, पिलर्स सारे। यही है चौराहा। हाँ सुंदर। से आते हुए देखें। सही। सुहाग की चीज़ों में एक से एक चूड़ी ले लूँगी, सभी को डाल दूँगी। और हमारे द्वारकाधीश जी के दर्शन बहुत अच्छे रहे। आरती भी हमने अटेंड की और बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत सुंदर है वो। वहाँ से आने का मन नहीं होता।
Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the